मैं डॉक्टर अंजू शर्मा डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट थर्ड का टॉपिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ाऊंगी, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। नाम से पता लग रहा है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो यानी कार्बनिक, मेटेलिक यानी मेटल धातु और कंपाउंड यानी यौगिक। अब पहला एग्जाम्पल आप देखिए, ऑर्गेनिक ग्रुप जो है और उसके साथ में मेटल जुड़ रहा है, तो ऑर्गेनिक ग्रुप है यहाँ पर C2H5 का होल 4 ऑर्गेनिक ग्रुप, और लेड इसके साथ में जुड़ रहा है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं C6H5O का। C6H5O में टाइटेनियम जुड़ा हुआ है मेटल, तो ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट है और मेटल है टाइटेनियम। यहाँ पर दीज आर एल्कोक्साइड्स बट प्रॉपर्टीज नॉट रिजेंबल टू ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल नहीं करती हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक देखिए मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड हो जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, और एक हो सकता है मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड। तो व्हेन मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट इट इज़ नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो हम जहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहेंगे। बोरोन, सिलिकॉन वगैरह जो हैं, नॉन मेटल्स जो हैं, ये भी कंपाउंड्स बनाते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की तरह ही, जहाँ पर कि ऑर्गेनिक ग्रुप्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं मेटल कार्बोनाइल्स की। मेटल कार्बोनाइल में हम ये देखेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कैरेक्टर्स होते हैं, कार्बधात्विक गुण उनमें पाए जाते हैं। ऑल्दो CO कार्बोनाइल ग्रुप इज़ नॉट ऑर्गेनिक, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक ग्रुप नहीं होता, फिर भी यहाँ पर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें समानता पाई जाती है। तो अब हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को समझें, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ विशिष्ट गुणों वाले ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अथवा धन विद्युतीय तत्व के परमाणुओं के साथ सीधे जुड़े हुए हों। इसका मतलब कि कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए या फिर वो धन विद्युतीय होना चाहिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ऐसा तत्व अगर कार्बन के साथ में सीधा जुड़ा हुआ हो तो उनको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। मेटालिक साइनाइड्स और कार्बोनेट्स, इनकी भी ये भी इसी डेफिनेशन की सीमा में आ रहे हैं, पर ये जो कंपाउंड्स हैं वो इस ग्रुप में नहीं आते, क्योंकि इनमें साइनाइड्स में और कार्बोनेट्स में उन गुणों का अभाव होता है जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में होते हैं। यानी कि अब हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जब एक कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन एटम व किसी कम ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य होता है, तो बॉन्ड इस प्रकार का होता है कि जिसमें कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन रिच या नेगेटिवली चार्ज होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, कार्बन के ऊपर डेल नेगेटिव और M के ऊपर डेल पॉजिटिव है, अतः ये यौगिक उन समस्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कार्बन के ऊपर डेल नेगेटिव है, जब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, यानी कि अतः ये यौगिक उन समस्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं जो कि
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। जैसे कई बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी ये सिंथेसाइज करेंगे। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, इथाइल लिथियम CH3CH2Li। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन है एलाइल ब्रोमाइड से, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2Br। तो यहाँ पर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव आ गया। तो लिथियम ब्रोमाइड जो है वो निकलेगा और क्या होगा, CH3CH2, ये दोनों यहाँ पर ये CH3CH2 ग्रुप आ गया और CH2CH2CH2। तो इस तरह से इन दोनों कंपाउंड से मिलकर 1 पेंटीन यानी एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह का भी नाम सुना होगा और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर कि जिनका सिंथेसिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरह से कार्ब धात्विक यौगिकों के उपयोग बढ़ जाता है। धन्यवाद।